गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। मैं अविनाश श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स टीचर। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने देखा था जिसमें मैंने आपको सिटिंग योगा के वीडियोस बताए थे। आज मैं आपको और उसके आगे सिटिंग योगा के वीडियोस बता रहा हूँ। वो आपको ध्यान से देखने के हैं और उसके साथ साथ आपको वीडियोस में जो भी योगा बताया वो आपको करना भी है। थैंक यू। पश्चिम उत्तनासन। दंडासन में बैठ जाएं। बाजुओं को सिर के ऊपर ले जाएं और धड़ को सीधा तान के रखें। आगे झुकें, पैरों को दोनों हाथों से पकड़ें। कोशिश करें कि अपनी माथी या टोड़ी को घुटनों पे टिका पाएं। इसी मुद्रा में 30 से 60 सेकंड्स तक रहें। इस आसन से पेट की मांसपेशियों पर लाभ होता है। यह हृदय को आराम देता है और दिमाग को ताजा रखता है। धीरे से हाथों को उठाएं और नीचे लाएं। शरीर को विश्राम दें। बद्ध कोणासन। दंड आसन में बैठकर शुरू करें। घुटनों को एक तरफ झुकाएं। पैरों और टखनों को हाथों से पकड़े और पैरों के तलों को एक साथ मिलाएं। अब पैरों को जितना हो सके उतना शरीर के पास ले आएं। छाती तनी रखें और कंधे पीछे करें। घुटनों को जमीन पर छुलाने की कोशिश करें। 30 से लेकर 7 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रहें। जब यह आप आराम से कर पाएं, तब आप अगला आसन करें। आगे झुके और अपना माथा या टोड़ी जमीन पर टिकाएं। यह है बद्ध कोण आसन 2। इसी मुद्रा में 30 से लेकर 60 सेकंड्स तक रहें। यह आसन आपके कूल्हे घुटनों के जोड़ को तंदुरुस्त रखता है। निचले पेट की मांसपेशियों को भी इस आसन से लाभ होता है। शरीर को विश्राम में लाएं। उपविष्ट कोणासन। दंड आसन में बैठ जाएं। टांगों को जितना हो सके उतना फैलाएं। एक बार में एक टांग फैलाएं। टांगों को खींच के रखें और पंजे ऊपर की ओर रखें। घुटनों को मत झुकाएं, सीधे बैठें। पंजों को पकड़कर आगे को झुकें। अगर आप अपना माथा या टोड़ी जमीन पर लगा सकें तो लगाएं। साधारण रूप से सांस लें। यह है उपविष्ट कोण आसन। इसी मुद्रा में 20 से लेकर 40 सेकंड्स तक रहें। इस आसन से घुटने की पीछे की मांसपेशियों को लचीलापन मिलता है। धीरे से ऊपर आएं। धड़ को बाएं ओर मोड़ें। बाएं पैर को दोनों हाथों से पकड़ें। अगर अपने सिर या टोड़ी को बाएं घुटने पर टिका सकें तो टिकाएं। धीरे से ऊपर आएं। दाएं तरफ मुड़े और मुद्रा को दोहराएं। इसी मुद्रा में 20 से लेकर 40 सेकंड्स तक रहें। यह है उपविष्ट कोण आसन 2। अब दंड आसन में आ जाएं। रोज अभ्यास से पेंडों में रक्तचाप अच्छा रहता है। वीरासन।
वीर यानी योद्धा। खिलाड़ियों के लिए यह अच्छा व्यायाम है। दोनों घुटनों पर बैठ जाएं। घुटनों को साथ रखें और एड़ियों को थोड़ा दूर दूर रखें। एड़ियों के बीच में बैठे ताकि आपके कूल्हे जमीन पर हों। तर्जनी को अंगूठे से मिलकर जनन मुद्रा में सीधे बैठें और सामने देखें। यह है वीर आसन। इसी मुद्रा में 1 से लेकर 2 मिनट तक बैठें। शुरू में यह कठिन लगेगा, पर अभ्यास से आप ज्यादा देर तक इस आसन में बैठे रह पाएंगे। टखनों को इस आसन से मजबूती मिलती है। घुटनों को, जोड़ों को भी इससे ताकत और लचीलापन मिलता है। पाचन शक्ति भी बढ़ती है। पेट के विकारों में लाभ होता है और टांगों के दर्द में भी आराम होता है। सुप्त वीरासन। सुप्त यानी सोया हुआ, इसीलिए इस आसन को लेटे हुए वीर की मुद्रा भी कहते हैं। वीर आसन में बैठ जाएं। कोहनियों का सहारा लेके पीछे झुककर बैठें। एड़ियों पर न झुकें। बाजुओं को सिर के ऊपर रखें। पीठ को मत झुकाएं और ना ही घुटनों को चौड़ा करें। इसी मुद्रा में 2 से 4 मिनट तक रहें। यह आसन थकान मिटाकर शरीर को तरोताजा करता है। गहरी सांस लेने में भी यह सहायक होता है। पेट के विकारों को दूर करता है और हृदय को आराम देता है। धीरे से वीरासन में आइए और शरीर को विश्राम दीजिए। तो ये थे हमारे सिटिंग योगास के वीडियोस, जो आपको रेगुलर वीक में 3 बार करना है और ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। जैसे कि बच्चों, आप सभी जानते हो कि कोरोना वायरस के केस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उससे बचने के लिए आपको घर पे रहना चाहिए, घर बैठे योग करना चाहिए। योग करने से हम लोग क्या निरोग बनेंगे, हम लोगों को कोई भी बीमारी ना होगी। इसीलिए, और आप कभी भी घर से बाहर जा रहे हो तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और जब आप कहीं से बाहर से आते हो तो अपना हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइजर से साफ करिए और साबुन से धोइए। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय स्वामीनारायण।